हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे। यहाँ आप लोगों के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लेके आए हुए हैं जो कि है सेट 3। यहाँ पर सभी टॉपिक्स से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला भाग है फ्रेंड्स, वो है पोषण। तो पहला प्रश्न है, इबोला है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, और आप लोगों को पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट पर आंसर जरूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। ठीक है, तो इबोला जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। अगला प्रश्न है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो ये किसे पता चलेगा फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन डी। रक्त में HIV एंटीबॉडीज द्वारा जो है आपको पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है, ये हमको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 है, आंगनबाड़ी केंद्र जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यदि कुपोषित बच्चों में एडिमा मतलब तरल एकत्र होने के कारण हुई सूजन का लक्षण हो तो उसे खालिस्तान के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। वेलकम वर्गीकरण जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ICMR 2020 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए आयरन की कुल अनुशंसित आहारीय अनुमति कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। 385 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेलानिन, इसके कारण होता है। ये करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 8 है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, टिटेनस टॉक्साइड जो है वो सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9 है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन बी, जनसंख्या नियंत्रण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो किसका नहीं बना है फ्रेंड्स? तो ये एड्स का जो है वो टीका अभी तक नहीं बना है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो है कानून से रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय में निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, सिंचाई जो है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 कब से प्रारंभ है? तो ये कब से प्रारंभ है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2005, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कल्प वृक्ष परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी,
रेशम कीट पालन जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों। मतलब दहेज लेने पर प्रतिबंध कराना और दहेज देने पर प्रतिबंध कराना। तो लेने और देने दोनों में प्रतिबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी 2007 को ये हुआ है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, 5 अध्याय और 37 धाराएं जो हैं वो इसका सही उत्तर होगा, 37 धाराएं। अगला प्रश्न है आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर जो आईपीसी का फुल फॉर्म बताना है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडियन पिनल कोड। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यह अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, विशाखा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा महिला पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है दहेज लेना, दहेज देना, दहेज देने हेतु प्रेरित करना कानूनी अपराध होगा। इस अपराध के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले में। अब जो अगला भाग है फ्रेंड्स ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। आप लोगों को अगर उत्तर पता हो तो कमेंट पर ज़रूर लिखें और बताएं कि आप लोगों के कितने सही हुए। चलिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रयोग होने वाला न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन ई, कैलिबरी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कुंजी को अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जिस कुंजी का उपयोग करना चाहिए, तो कौन सी कुंजी है जिसको दबाने से ये इंडेंट होता है फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन ए, टैब की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाली स्थान का उपयोग अलग अलग नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष और प्रेषण डाटा पैकेट के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ई, राउटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाली स्थान दूरसंचार उपकरण का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, मॉडेम। ये दूरसंचार का एक उपकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो ट्रेंड माइक्रो क्या है फ्रेंड्स? ये है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न है कंप्यूटर स्मृति में दिए गए निर्देशों का भंडारण जो विविध कार्यों में को अनुक्रम में या रुक कर करने के लिए सक्षम बनाता है, संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा शुरू करने के विचार को किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, जॉन न्यूमैन इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वह रीबूट जहां मशीन के एक प्रारंभिक बूट के कारण सिस्टम की पावर भौतिक रूप से बंद हो जाती है और पुनः आ जाती है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोल्ड बूटिंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है प्रमुख मेमोरी के खाली स्थान के
से कार्य करती है। तो ये किसे कार्य करती फ्रेंड्स? ये ऑप्शन सी, CPU इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाली स्थान आपको किसी भी स्थान से अपने ईमेल का प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, वेब मेल इंटरफेस इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फोल्डर है जो मैसेज की कॉपी बराबर रखे हुए हैं लेकिन अभी तक प्राप्तकर्ता को नहीं भेजा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ई, ड्राफ्ट्स। ये सब ड्राफ्ट्स में जो है ये सेव हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।